नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, सावन में मान्यता है कि भगवान के प्रिय फूल को चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे तो भगवान शिव भक्तों के भक्ति भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं और केवल बेल पत्र से भी उन्हें खुश किया जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि भगवान शिव को मुख्यतः कौन कौन से फूल अधिक प्रिय है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वशक्तिमान शिव जी को खासकर कौन कौन से फूल अधिक प्रिय है, जिनके अर्पण मात्र से ही हम सबकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और भक्तिमय है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एंड वेलकम बैक अगेन। धतूरा या थॉर्न एप्पल का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान शिव की याद आती है, क्योंकि धतूरा का फूल इनका सबसे प्रिय फूल है। थॉर्न एप्पल यानी धतूरे के फ्लावर को शिवलिंग पर चढ़ाने पर शिव जी काफी प्रसन्न होते हैं और धतूरे का फल भी शिव जी को काफी प्रिय है, तो मुख्यतः काले और सफेद रंग के पाए जाते हैं। थॉर्न एप्पल, वैसे तो थॉर्न एप्पल की 9 तरह की किस्में पाई जाती है। साथ ही फ्रेंडस धतूरे का पौधा घर के आसपास लगाना शुभ माना जाता है। धतूरे की जड़ को घर में लाकर स्थापित करने से एक साथ अनेक विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही घर में कभी भी सर्प नहीं आते, आएंगे भी तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। धतूरे के पौधे में कई सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भगवान शिव का दूसरा प्रिय फूल है अकवन या मदार अकवन, एक जहरीले पौधे के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव जी ने हम सब के उत्थान के लिए खुद हलाहल विष ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार शिव जी को अकवन का फूल भी प्रिय होता है। अकवन या मदार का पौधा किसी खास जगह पर उगाया नहीं जाता है, बल्कि यह अपने आप ही उग जाता है, जंगलों में और झाड़ियों में। यह पौधा अपने आप में ही औषधीय गुण से भरपूर होता है। मुख्यतः यह 2 रंगों में मिलता है, सफेद और नीले। इन फूलों की माला शिव जी को चढ़ाई जाती है तो शिव शंभू जी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही इनके फूलों और पत्तों से सफेद अर्क या दूध निकलता है, जो विषैला होता है, तो थोड़ा सावधानी रखें। इस प्रकार अकवन के फूल, पत्ती और फल को भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और भगवान शिव काफी प्रसन्न होते हैं। ये हैं हरसिंघार का फूल। हरसिंघार के फूल से पूजन करने पर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हरसिंघार को नाइट फ्लावरिंग पारिजात के नाम से भी जानते हैं और यह फूल न सिर्फ अपनी मनमोहक खुशबू के लिए जाना जाता है, बल्कि यह भगवान शिव का भी प्रिय होता है। इसका पौधा भी हम अपने घर के बगीचे में लगा सकते हैं। यह भी छोटी ऊंचाई वाला वृक्ष होता है, जो खूबसूरत से सफेद फूलों से लदे होते हैं। हरसिंघार के वृक्ष भी घरों में पॉजिटिविटी लाते हैं और इनके फूल भगवान शिव जी के काफी प्रिय होते हैं। हरसिंघार में विंटर में काफी मात्रा में ब्लूमिंग होती है। पारिजात में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। और यह है पीला कनेर। खूबसूरत सा यह फूल भीनी खुशबू लिया हुआ होता है और पीला कनेर छोटी ऊंचाई वाला वृक्ष होता है। इन्हें हम अपने बगीचे में भी लगा सकते हैं। कई तरह के रंग में होते हैं, सफेद, नारंगी और पीका कनेर, और खासकर हमारे शिव जी को पीला कनेर अत्यधिक प्रिय होता है। पीला कनेर एक सदाबहार पौधा है जो झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में जाना जाता है। इसे हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इवेंटिया, पेरिवियाना, पीला ऑनलियंडर, और भी कई सारे नाम होते हैं। और ये पौधों की खास बात यह है कि ये थोड़े से जहरीले होते हैं। इनसे भी सफेद दूध यानी दूधिया लटेक्स निकलते हैं, जिसे आंखों में जाने से बचाएं। हिबिस्कस, जावा कुसुम या चाइना रोज, जिसे हम आमतौर पर गुड़हल के नाम से जानते हैं, कई सारे रंगों में होते हैं, लेकिन मुख्यतः लाल और सफेद गुड़हल शिव जी को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। हिबिस्कस या गुड़हल भी परमानेंट सन लविंग प्लांट होता है, जिसमें कई सारे कलर होते हैं, जैसे पीले, सफेद, लाल, गुलाबी, और इनके सिंगल और डबल पेटल की वैरायटी होती है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी को गुड़हल के फूल काफी पसंद आते हैं और शिव शंभू अर्धनारीश्वर के रूप माने जाते हैं। तो शिव जी को सच्चे मन से अगर हम गुड़हल का फूल चढ़ाएं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गुड़हल के फूल जो होते हैं छोटे से ट्री के रूप में होते हैं। अगर हम इन्हें अपने बालकनी गार्डन में लगाना चाहे तो डवॉर हिबिस्कस भी हमें मिल जाते हैं। खूबसूरत से सफेद, नीले और बैगनी रंग के अपराजिता शिवजी और शनि देव का पसंदीदा फूल है।
मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव को नीले रंग के अपराजिता के फूल अर्पित करें। अपराजिता प्लांट को बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। अपराजिता का वृक्ष झाड़ीदार और कोमल होता है। अपराजिता पर ब्लूमिंग विशेषकर वर्षा ऋतु में आती है। इनके फूलों का आकार गाय के कान की तरह होता है, इसलिए इनको गोकर्णी भी कहा जाता है। अपराजिता सफेद और नीले रंग के दो प्रकार के मुख्यतः पाए जाते हैं और इसके आकर्षक फूलों के कारण इसे लॉन की सजावट के तौर पर भी लगाया जाता है। लेकिन यह हमारे घर के लिए भी काफी शुभ माने जाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं और भगवान शिव के सबसे प्रिय फूलों में से एक माने जाते हैं। सफेद रंग का यह खुशबूदार पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि मोगरा का फूल भगवान शिव को अर्पित करने से वाहन सुख मिलता है और चमेली के फूल पूजा के काम भी आते हैं। मोगरा के फूलों की माला गूंथ कर उसे पूजा स्थल के सजावट के काम में भी लाया जाया है। मोगरा के पौधे को 8 से 10 इंच के गमले भी लगाया जाता है। मोगरा फूलों से सुगंधित तेल और परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। मोगरा या चमेली का पौधा घर में लगाना भी शुभ माना जाता है और भगवान शिव के बहुत सारे भजन में चंपा और चमेली भी हमें सुनने को मिला हुआ है। तो अब हम बात करेंगे अगले फ्लावर की, जो है चंपा। इसे हम इंग्लिश में फ्लूमेरिया भी बोलते हैं। वास्तुशास्त्र में चंपा के फूल का विशेष स्थान है और यह भगवान शिव का सबसे प्रिय फ्लावर होता है। इस फूल की खुशबू से आसपास के वातावरण में फैली नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। छोटे वृक्ष वाला फूल चंपा मुख्यतः सफेद और गुलाबी रंग लिए हुए होते हैं और ये काफी खूबसूरत परमानेंट प्लांट होते हैं जिसे हम अपने बगीचे में लगा सकते हैं। नीलकंठ वाले सर्वशक्तिमान शिवजी को नीलकमल भी काफी प्रिय है। नीलकमल को ब्लू वाटर लिली या जल कुमुदनी भी बोलते हैं। नीलकमल को इंडियन ब्लू लोटस भी कहा जाता है और ये पानी में ही खिलते हैं। समस्त फूलों में सबसे बढ़कर नीलकमल होते हैं जो भगवान शिव जी को काफी प्रिय होते हैं। तो नीलकमल और जल कुमुदनी को भी हम शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। थुम्मी या बहु फूल ये भी शिवजी को काफी प्रिय होते हैं। इन्हें प्रेम फूल भी कहा जाता है। इनके फूल छोटे और सफेद होते हैं लेकिन ये एडिबल होते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवजी को ये फूल चढ़ाएं तो हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी। ये छोटे 8 से 15 इंच के पौधे होते हैं जिन्हें हम गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। इनकी पत्तियों को कई सारे कुजिन में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं इनसे। तो दोस्तों, भक्ति के साथ विज्ञान का भी सामंजस्य देखने को मिलता है। बकुल या मौनसली भी भगवान शिव के प्रिय फूलों में से एक है। इनका बहुत बड़ा वृक्ष होता है। इनके बुंजाई हम अपने घरों में रख सकते हैं। इनके पेड़ कई सालों तक जीवित रहते हैं। बकुल के फूल सुगंधित छोटे बंच में आते हैं। इनके फल भी पाए जाते हैं जो कि एडिबल होते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि मौनसली के फूल शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सच यह है कि संध्या पूजन में इन्हें चढ़ाने का विशेष महत्व है। नीरगुंडी, इसे मंक पेपर भी कहते हैं, ये शिवजी के प्रिय है और ये बहुत ही रेयर है। ये आसानी से नहीं मिलते। ये पहाड़ी इलाकों के फूल है जो हर जगह नहीं पाए जाते। तो अगर आपको कहीं भी ये मिल जाए तो शिवजी की पूजा में अवश्य चढ़ाएं। लंबे टाइम तक जहां सर्दियां पड़ती हैं वहां पर इन्हें गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। ओलियंटर या कनेर, कनेर फूलों से एकदम अलग होते हैं। ये कई रंगों में मिलते हैं। भगवान शिव जी को सारे रंग इनके पसंद आते हैं। ये परमानेंट छोटे वृक्ष वाले पौधे होते हैं जिनकी कटिंग भी आसानी से लगाई जा सकती है। आमतौर पर ये सड़कों के आसपास सजावट के लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये सारे फूल भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है और एक यह भी संयोग है कि आमतौर पर जिन्हें हम विषैला समझते हैं वे सारे फूल भगवान शिव जी के प्रिय होते हैं। हमारे शिव शंभू जो विष को भी अमृत में बदल सकते हैं और ये सारे फूल पौधे औषधीय गुणों से युक्त भी होते हैं। ये सारे पौधे अमूल्य हैं, साथ ही भक्ति, शक्ति और विकास का मिलाजुला रूप है। हे मेरे शिव, जिन भक्तों ने आपकी इस वीडियो को पूरा देखा है उनकी हर मुराद पूरी कर देना, उनकी हर इच्छा पूरी कर देना। लाइक जरूर करें। धन्यवाद।